हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस है। ठीक है, ये गाइडेंसेस गाइस आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी हो सकती है, कोस्मोस की तरफ से हो सकती है, जनरल हो सकती है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, और जो डिपार्टेड वंस हैं, जो आपके लव्ड वंस थे कभी, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको कि हम बोलते हैं कि शरीर की फॉर्म में यहाँ पे नहीं है बट एनर्जी की फॉर्म में है, हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स, उनसे हो सकती है। बट ये बहुत ही अर्जेंट है, चैनलाइज्ड है और इंट्यूटिव भी हो सकती हैं बहुत सारी चीजें इसमें से। सो देख लेंगे किस तरह की चीजें हैं। और मेरा कोई मतलब प्लान नहीं था इस तरह की वीडियोस में अभी लेके आऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हाइटेंड मैसेजेस और बहुत ज्यादा चैनलाइज्ड मैसेजेस आए कि इस तरह की चीजें जो हैं सोल ट्राइब तक पहुंचनी चाहिए। कुछ मैसेज हैं जो थ्रू दिस रीडिंग आप तक पहुंचेंगे। इसमें डूज हो सकते हैं, डोंट्स हो सकते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, छुपी हुई गाइडेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, गाइडेंसेस पे मेन फोकस है क्योंकि अर्जेंट गाइडेंसेस ही हैं ये सारी की सारी। और यहाँ पे चाहे आप अपनी चंद्र राशि से देखते हैं, लगन से देखते हैं, चाहे आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, जिस मर्जी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप टॉरस हैं, वृषभ राशि हैं, और मैं क्यों कहती हूँ कि आप हर तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न जोडियक है वो भी आपका ही है और उसके इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि वेस्टर्न जोडियक से आप टॉरस हैं, चंद्र राशि से कुछ और हैं, तो आप दोनों देखिए। ठीक है, जो जो चंद्र राशि से आपकी राशि बनती है उसका वीडियो भी देखिए, और जो यहाँ से बनती है वेस्टर्न जोडियक से वो भी देखिए, क्योंकि वेस्टर्न जोडियक भी कुछ ऐसे तो है नहीं कि बेकार की चीज है, उसके अपने इम्पैक्ट होते हैं। आपको लगन से देखना है, आप लगन से देखिए। और नाम राशि, क्योंकि आपका नाम जो है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है, तो उसके भी इम्पैक्ट आते हैं, तो उसकी राशि से अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हो सकता है कि हर एक चीज आपसे रेजोनेट ना भी करे, जितना पार्ट आपको लगे कि हाँ मेरी कहानी से मेल खाता हुआ लग रहा है उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं टॉरस के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो रीडिंग है उसमें काफी एनर्जी है, एनर्जेटिक है सारा का सारा सोल ट्राइब फिलहाल ना। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो सोर्ड्स की भी जो एनर्जी होती है, स्पीड होती है, वो फास्ट होती है। ठीक है, और जो वॉन्ड्स होते हैं उनसे भी एनर्जी होती है और स्पीड होती है। और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये तो बहुत ही स्पीडी चीजें होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी को लूंगी, सबसे पहले यही निकला है। आप लोगों की ना बहुत जगहों से यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है, या जो भी इस रीडिंग को मेरे थ्रू करा रहे हैं उनकी आपके लिए गाइडेंस यही है कि स्पीडी होने वाली हैं चीजें। अगर आप बीमार हैं, आपके आसपास कोई बीमार है, आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो स्पीडी रिकवरी होने वाली है। यहाँ पे आपका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, और दो तरह का पैसा होता है। एक पैसा मार्केट में फंसता है, ठीक है, एक बिजनेस जो करता है इंसान उसको आइडिया है इन चीजों का कि मार्केट में पैसा हमेशा ही फंसा रहता है। ठीक है, तो वो कहीं पे फंस गया है अगर और निकल नहीं रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, और सामने वाला भी जेन्युइनली फंसा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी स्पीडी रिकवरी होगी। दूसरा पैसा होता है, मेरे पास बहुत 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 ज्यादा क्वेरी आती है इस चीज के लिए कि हमें कंसल्टेशन बुक कराना है, ऐसे ऐसे हमने किसी को पैसे दिए थे, ठीक है, और वो निकलेंगे कि नहीं उसकी कंसल्टेशन कराना है। ठीक है, मैं कभी उनको उनकी कंसल्टेशन पकड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं है, उसमें पता ही है कि वो पैसा निकलेगा नहीं। जो पैसा आपने बिना किसी लिखा पढ़ी के किसी को दे दिया है वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे वही वाले स्टक मनी की बात कर रही हूँ, जो बाजार में पैसा एक व्यापारी का फंसता है, बिजनेसमैन का फंसता है, क्योंकि वो रहेगा हमेशा ही ना, वो चीजें चलती रहेगी। कभी आप सामान मंगा लेंगे, कभी आप पेमेंट कर देंगे, कभी आपकी पेमेंट फंसी हुई है, ठीक है, और कभी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट में ये सब चलता रहता है। तो वहां पे स्पीडी चीजें होंगी। अगर आपका काम किसी वजह से रुका हुआ था तो यहाँ पे स्पीड में चीजें होंगी। आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर कोई काम अटका हुआ था, ठीक है, कोई डील फाइनल नहीं कर पा रहे थे, कोई घर लेना था,
कुछ भी करना था, बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना था, या आप खुद विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां पे बार बार आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे कागजों की कोई प्रॉब्लम थी तो वो आपकी ठीक कर दी जाएगी। स्पीड में चीजें होंगी, यहाँ पे बहुत ही स्पीडी वे में ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और वो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना हो कि जब तक आप उसके बारे में सोचे तब तक दूसरे उसको लेके चले जाएंगे। तो स्पीड में चीजें होना। दूसरा एट ऑफ वांड्स होता है कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी अपने काम में, और बहुत होता है ना कि बहुत लॉयल तरीके से काम करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है तो वहां पे लॉयल होने की आपको जरूरत है। ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, करियर पाथ, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत लॉयल होने की जरूरत है। कंसिस्टेंट एफर्ट लगेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह की चीजें रहती हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं। और देखो ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये आपका थीम है, ये टोरस का थीम है। जो टोरस हैं, जो वृषभ राशि वाले हैं, वो अर्थ एलिमेंट कैरी करते हैं। अर्थ एलिमेंट होने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट ही मेहनती होते हैं। जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले लोग हैं, कैप्रिकॉन हो गए हैं, टोरस हो गए हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही मेहनती होते हैं। खासकर फिजिकल हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर सकते हैं और ये फिजिकल हार्डवर्क को दिखाता है। दूसरी चीज, आप लोग कंसिस्टेंट होते हैं। अर्थ एलिमेंट वाले कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार लगे रहते हैं। जितना मर्जी काम करा लो, लाइमलाइट से दूर, ठीक है, और किसी पॉलिटिक्स से दूर होके अपना कोने में बैठ के जो काम कर सकते हैं वो टोरस होते हैं। और बहुत बहुत काम कर सकते हैं। एक जैसा काम रोज करना, ये भी टोरस की खासियत होती है। बाकी जो जेमिनाई होंगे वो बोर हो जाएंगे, ठीक है, और बोरियत के मारे काम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक जैसा काम आप लोग कर सकते हैं, तो ये आपका थीम बनता है। तो आपको अपनी थीम के अकॉर्डिंग, जैसा भगवान ने आपको बना के भेजा है, और ढेर सारे पेशेंस के साथ काम करना है, जो कि टोरस से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इन पेशेंस के बिना पेशेंटली अपना काम करना है, रेगुलरली अपना काम करना है, लॉयल्टी के साथ अपना काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करना है। और यहाँ पे एक होता है ना कि रोज वही काम करना है बिना बोर हुए, ठीक है, उस तरह की चीजें हैं जो कि आप कर लेंगे। और मुझे लग रहा है आप किसी काम में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज थे कि ये जो है उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर के कार्ड में क्या होता है, मेहनत बहुत कराता है, स्ट्रगल देता है, उस तरह से आपको रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं, चीजें लेट होती हैं, डिले होती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस अर्जेंट यही है कि जहां भी लगे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली रिलीजियसली अपना काम करते रहें। फल देने वाला वो भगवान है। जब वो फल देने पे आएगा तो जितना आपने सोचा है उससे बहुत ज्यादा फल मिलेगा। सो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, और बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी किसी के बहलावे में आने की जरूरत नहीं है कि अभी पैसे डालो और 10 दिन में पैसा डबल, इस तरह की स्कीम में जाने की जरूरत नहीं है। पैसा डूब जाता है। ऐसे लोगों का जो डूबा हुआ पैसा है उसे कोई रिकवर करके नहीं दे सकता है। पैसा अगर आपने ऐसा किसी को दे दिया है कि मेरा भाई है, ठीक है, मेरा साला है, और कोई लिखा पढ़ी नहीं की है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा। बाकी जितना पैसा है वो सारा का सारा रिकवर होगा, बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, और बाजार में आपके जो है ना एक वैल्यू बढ़ेगी, फेस वैल्यू होती है। खासकर ये मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजनेस को समझते हैं, काम करते हैं। इसमें छोटे कारोबारी भी हैं, बड़े कारोबारी भी हैं, लेकिन इन चीजों को समझते हैं कि फेस वैल्यू से ही मार्केट में सारा का सारा काम चलता है। और यहाँ पे दूसरी गाइडेंस ये है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। और देखो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सारा का सारा काम कारोबार के रिगार्डिंग ही है मोस्टली, और थोड़ा सा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। वो मैंने बोल दिया है कि एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी वहां भी लगेगी। किसी भी चीज को आप जो है ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं इस टाइम पे कि सारा ध्यान काम पे है, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे अदरवाइज। और रिलेशनशिप में अगर आप बहुत उलझे रहेंगे तो काम से पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीजें हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अगेन चीजें बहुत तेजी के साथ ही हो रही हैं, एनर्जेटिक वे में हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान देने का, अपने पर्सोना को निखारने का, अपनी बॉडी पे ध्यान देने का भी यहाँ पे बहुत जरूरत है। किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करना, ये आपके लिए बहुत बहुत अर्जेंट गाइडेंस है, क्योंकि आप लोग क्या होते हैं कि खाने पीने के शौकीन होते हैं और वर्कोहोलिक होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि अपनी पर्सनल जो हेल्थ है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो पर्सनल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देने की जरूरत है। और चीजें बहुत ही स्पीडी वे में हो रही हैं। और कुछ भी एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह से एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेके आए। यहाँ पे दौड़ना, भागना, स्प्रिंट्स लगाना, जिम ज्वाइन करना, हैवी वेट ट्रेनिंग करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पसीना निकालना बेसिकली, और अपनी बेस्ट बॉडी शेप में आना, ये भी बहुत बहुत अर्जेंट गाइडेंस है। हो सकता है कि आप लोगों ने वेट पुट ऑन किए हुए हो,
हो सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आपको आ गया हो, क्योंकि इस तरह की गाइडेंस तभी आपके सामने आई है कि कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ सेटबैक हेल्थ के थ्रू आपको लगा हो, 2 बीमारियां आपने पाल ली हो। तो अभी क्या है उसका तरीका, उसको जो है चैनलाइज करना है। और अगर कोई सेटबैक लगा है आपको प्रेम प्यार में, आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, तो उससे निकलने का भी यही एक रेमेडी होती है। आप लोगों को लगता है कि रेमेडीज कुछ और होती हैं, और ये चीजें रेमेडी नहीं है, ये भी रेमेडी है। अगर कोई डिप्रेशन में है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, किसी को कुछ भी चीज हुई है, किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए भी यही रेमेडी होती है कि आप लोग एक्सरसाइज करें। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स में जितना भी स्ट्रेस इकट्ठा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ पसीने में निकल जाएगा, और आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं। तो ये रेमेडीज ही होती हैं, और आपके लिए इंट्यूटिवली मैं रेमेडीज ही बता रही हूँ। यहाँ पे आपको हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे, आप खुद विजनरी बनेंगे, आपको कोई ऐसा टीचर, गाइड या मेंटोर मिल सकता है जो बहुत दूर का देखता हो, उसके छत्र छाया में आप कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखना, कोई नया हुनर सीखना, नया स्किल सीखना, ये चीजें भी आप लोगों के लिए आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसी ना किसी तरह की सफलता को अर्जित करना इस टाइम पीरियड में बहुत ही अर्ली, बहुत ही जल्दी, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, या तो हाल फिलहाल आपने ये सब अचीवमेंट की होंगी, कोई ना कोई सक्सेस किसी ना किसी फॉर्म में, या फिर आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। और इस तरह की चीजें अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा क्लेम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक व्हीकल दिखाया है, ये व्हीकल यही होता है कि किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे तो ये आपकी एनर्जी है, आपका एंथुजियाज्म है, चाहे आपका एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव रहेगा, एज ए व्हीकल काम करेगा आप लोगों के लिए। एज ए व्हीकल का मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी होता है, तो आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लाइफ का इटसेल्फ सपोर्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, दिस इज द टाइम कि कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया, कुछ बड़ा करने का टाइम है। वो आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह की चीजें आपके मन में हैं, क्या गोल्स हैं आपके, क्या अकम्प्लिशमेंट आपकी है, वो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग भी आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आप लोग उनको अकम्प्लिश कर सकें। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, अगेन सोर्ड का एनर्जी है, यहाँ पे भी सोर्ड का एनर्जी है, नाइट है, किंग है, कोर्ट कार्ड आ रहे हैं, यानी कि बात तो कुछ बड़ी ही है यहाँ पे। ये कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात हो सकती है, अपने लिए बाउंड्रीज बनाने की बात हो सकती है। यहाँ पे जिस तरह के ये कार्ड आए हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की जॉब छूटी हुई है, या बहुत लोगों ने जॉब अपने आप छोड़ी है। काफी लोगों को जॉब से जो है ले ऑफ कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। बट आप लोगों के मन में ये चीज तो आ गई है कि मुझे अपना काम करना है, आपने अपनी मर्जी से छोड़ी है, आपको छोड़ने पे मजबूर किया गया है, चाहे आपके वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी थी कि आप खुद ही छोड़ भागे हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि नए काम की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ये शादियां होकर घर बसाने वाली एनर्जीज भी हो सकती है कि अब आपने डिसाइड कर लिया हो कि अब जो है मैं सेटल डाउन हो गया हूँ, या जैसा भी हो गया हूँ, जितना भी हो गया हूँ, दिस इज द टाइम फॉर मैरिज। अभी क्या हो रहा है ना आज के टाइम पे कि सेटल डाउन लड़के लड़कियां हो ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वो चीज आ गई है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स आ गए हैं कि वो चीजें कभी पूरी हो ही नहीं पाती हैं, और शादी की जो एज है वो निकल जाती है। तो आप इस तरह की गलती करते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप सही टाइम पे सही चीजों को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगेन जो है कह सकते हैं कि विजनरी है, और आउल दिखाया हुआ है यहाँ पे। और आउल बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो उल्लू होता है वो बहुत, हालांकि उसका नाम उल्लू है, और हम किसी को भी जब ये कहना होता है कि तू बेवकूफ है क्या, तो उसको बोल देते हैं उल्लू है। जबकि उल्लू बहुत बहुत, आउल जो होता है बहुत इंटेलिजेंट बीइंग होता है। तो यहाँ पे आप भी बहुत इंटेलिजेंटली बहुत सारे फैसले लेंगे। ये फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, बट ये इमोशनली बहुत ही मेच्योर फैसले होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको बोलते हैं ना इम्पल्सिवनेस में आके, जल्दीबाजी में आके आप फैसले ले लें और चीजों को खराब कर ले, नहीं, बहुत सोच समझ के। हो सकता है कि आपने जो भी काम शुरू करना है पहले आपने उसको सीखा हो, यहाँ पे एनर्जी है कि आपने उसको सीखा है कहीं से, बहुत अच्छे से आपने ट्रेनिंग ली है उन चीजों की, बहुत अच्छे से आपने मार्केट को, अब मुझे नहीं पता आप लोगों की रीडिंग में मार्केट प्लेस, बिजनेस, इस तरह की चीजें, बाजार, पैसा, यही चीजें क्यों उठ के आ रही हैं, आई डोंट नो। क्योंकि आप लोग भी जो है फाइनेंस वाली एनर्जी होती है उसको कैरी करते हैं। टॉरस, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि 2 ही चीजें करने के लिए लाइफ में आए हैं, एक तो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और एक अच्छा अच्छा खाने को एंजॉय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि टॉरस की एनर्जी है और बहुत ज्यादा अर्थ का एलिमेंट है, मनी मेकिंग का चीजें हैं, तो मनी मेकिंग तो यहाँ पे है ही है, मनी के रिगार्डिंग सारी चीजें होने वाली हैं।
और यहाँ पे जो है, जो आपकी शादी होगी, जो आपका पार्टनर होगा, वो भी इस तरह की ही एनर्जी को कैरी करेगा। अगर हाल फिलहाल आपकी शादी हुई है या होने वाली है, तो या आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो आप रिलेट करेंगे इस चीज से कि आपका पार्टनर भी बिजनेस माइंडेड है। इस पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस करना भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत सुटेबल रहेगा। बहुत अच्छी चीजें हैं। कुछ फालतू के लोगों को लाइफ में से हटाने का टाइम आ गया है, कुछ फालतू की जगहों से खुद हट जाने का टाइम आ गया है, और अपने लिए एक अच्छा सा माहौल बनाने का यहाँ पे टाइम आ गया है। अपनी लाइफ को और अपने फैसलों को अपने हाथ में लेने का टाइम आ गया है, और आपने लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नहीं लिए हुए हैं तो लेने शुरू कीजिए। यहाँ पे यही चीजें हैं, और बाकी चीजें देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे महाकाली के ये कार्ड्स हैं, इनसे हम देख लेते हैं क्या चीज आई है। देवी माँ काली आई है यहाँ पे, और एक छोटा बेबी है तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनकी शादी हो गई है, जो फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि सेकंड बेबी को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेबी गर्ल, मोस्टली मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपके घर में एक बेबी गर्ल, या कहें कि एक बेबी नन्ना मुन्ना जो किलकारियां हैं वो गूंजेंगी। इस तरह की चीजें, या हाल फिलहाल हो सकता है कि देवी माँ ने आपको ब्लेस किया हो, संतान के सुख की प्राप्ति हुई हो, तो ये बहुत बहुत है यहाँ पे। और ये आपकी संतान इस टाइम पे ना बाहर जा सकती है पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए भी संतान के यहाँ पे योग बने हुए हैं। तो आप जिस तरह से इसको देख रहे हैं उस तरह से इसको देखिएगा। तो माँ काली ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, देर अबेर जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अब ये 2 निकल रहे हैं, देख लेते हैं कि 2 ही क्यों निकले हैं और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे रीबर्थ है और यहाँ पे सक्सेस है। देखो, मैंने कहा था ना, पूरा थीम जो है वर्क कल्चर, पैसा कमाना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना, उस तरह की चीजें, लग्जरी कंफर्ट को अटेन करना, सक्सेसफुल हो जाना किसी एडवेंचर में, नया बिजनेस डाल लेना, नए आइडिया पे काम करना, उस तरह का ही सारा थीम था। देखो सक्सेस है तो बहुत जल्दी सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी, और शेयर पे बैठ के सक्सेस आई है यहाँ पे। यानी कि लोग भी एक पब्लिक नेम फेम भी होता है किसी इंसान का। पैसा देखो दोनों लोग कमाते हैं, एक इंसान चुपचाप से पैसा कमाता है, एक इंसान पैसा भी कमाता है, उसका नेम फेम भी होता है साथ साथ में। तो यहाँ पे नेम फेम भी आपका बढ़ेगा, लोग आपको लीडर की तरह से ट्रीट करेंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे, आपके फॉलोवर बनेंगे। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं तो इस टाइम पे आपके फॉलोवरशिप बढ़ेगी, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहेंगे, लोग आपके पीछे रहेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये सब कैसे किया है। अब यहाँ पे हम अमूमन एक ही कार्ड निकालते हैं, बट यहाँ पे 2 निकले हैं, तो आपका ना एक बिल्कुल नया ही जन्म होने वाला है। और आई डोंट नो कि इस तरह की एकदम से हाइटन एनर्जी कैसे हुई है, क्या हुआ है आपकी लाइफ में। बहुत बार ना एक हो जाता है कि अवेकनिंग हो जाती है, समझ में आ जाता है कि चीजें इस तरह से हैं, मैं इस पाथ पे चल रहा हूँ, बट मुझे इस पाथ पे चलना है, क्योंकि इस पाथ पे चल के मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि किस तरह की चीजें आपके साथ हुई हैं, किस तरह की अवेकनिंग आपको हुई है कि आपने अपनी लाइफ का पाथ एकदम चेंज कर लिया है, और आपके स्पिरिट गाइड, आपको यूनिवर्स भी गाइड कर रहा है कि बिल्कुल सही पाथ पे हैं, और बिल्कुल एक नया जन्म होगा। और आपका ना, मुझे लग रहा है हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन आप लोगों ने या तो कट किया है, कार्मिक कोड्स आप लोगों ने कट की हैं, या किसी के साथ आपने अपना कनेक्शन बंद किया है, या आप लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ा है, जगह चेंज की है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि कार्मिक जो है टाइज आपकी कटी है। यहाँ पे बहुत लंबा हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, और एक नए ही इंसान बन के बाहर आए हैं। लेट अस नो इन दी कमेंट्स कि किस तरह की चीजें हुई हैं, किस तरह से आपको ये चीजें करने की प्रेरणा मिली, और किस तरह से अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाया है। और स्पिरिट गाइड तो आपको यहाँ पे ब्लेस ही कर रहे हैं, यूनिवर्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग ही दे रहा है कि यस, बढ़े चलो, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, एंड लक इज ऑन योर साइड। अब देखो, मतलब देखो तो एक भी कार्ड नेगेटिव ना आना, हर कार्ड इतना पॉजिटिव आना, हर कार्ड इतना सटीक आना। और यहाँ से चंदा मामा, ठीक है, जो डीप जो मन की जो फीलिंग्स होती हैं वो चंदा मामा वाले कार्ड से आती हैं। तो यहाँ से मन से भी आप तृप्त हैं। एक इंसान होता है कि तन से तृप्त है, पैसे से तृप्त है, मन उसका त्रस्त है, लेकिन यहाँ पे मन से भी आप तृप्त हैं, और लक जो है आपकी साइड में है, लक आपको फेवर करेगा। तो यही है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे है कि बढ़े चलो, बस बस, विदाउट एनी फियर ना, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन ना, बढ़ते रहो। तो यहाँ पे, और आप ना काफी ब्लेस्ड हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे काफी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ खड़े हुए हैं, एंसेस्ट्रल सपोर्ट आपके पास है। यहाँ पे पेशेंस है, जो कि पेशेंस आपकी इनेट कैरेक्टर है। मैं नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत पेशेंटली कुछ करना है, क्योंकि पेशेंस आप कैरी करते ही हैं,
ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो इस कार्ड के रिगार्डिंग जो मैंने बोला था कि हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लग रही हो, टाइम लग रहा हो, एनर्जी लग रहा हो, लग रहा हो कि ये तो काम नहीं करेगा, पर ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है परसिस्टेंस, जो मैंने बोला ही था कि लगातार एक काम करना, ट्रस्ट करना कि चीजें हो जाएंगी, एंड्योरेंस, चीजों को झेलने की क्षमता जो कि आपके अंदर है, मुझे सिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा ही बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, शैडो एस्पेक्ट में क्या है कि जब जब आपको लगे कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन उठ रही है, हेट हो रही है, तो थोड़ा सा बैठ के ना उस चीज पे मेडिटेशन करें कि दीज एनर्जीज आर नॉट माइन, ये मेरी एनर्जीज है ही नहीं, तो मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ से क्यों दूर जा रहा हूँ। हो सकता है किसी ने गैसलाइट किया हो सकता है फॉर टाइम बीइंग हो, तो उन चीजों को चैनलाइज करें, निकाल दें और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहें, जैसे आप हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल सही चीजें जो हैं आपकी लाइफ में हो रही हैं। यहाँ पे है फॉलो योर हार्ट। तो दो तरह की चीजें होती हैं गाइस, कभी कभी हमें दिल की माननी पड़ती है, कभी कभी हमें दिमाग की माननी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ मामले ऐसे भी हैं जो मैंने बोला है, क्योंकि मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग आई थिंक बोला था कि रिलेशनशिप में भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है आपको पुश कर रही है अभी फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए और यहाँ पे जो है प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए, लेकिन लाइफ कभी वन डायमेंशनल नहीं होती है। जब आप प्रोफेशनल ग्रो कर रहे होते हैं वही वो एज होती है जब आपकी लाइफ में कोई लव्ड वंस भी होते हैं। हो सकता है उस टाइम पे आप मैरिड हो सकता है किसी को डेट कर रहे हो, क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं करती है कि 10 साल करियर में लगा ले फिर 10 साल प्यार को दे देना। उन 10 सालों में ही दोनों चीजें हो रही होती हैं। इनफैक्ट उन्हीं 10 सालों में करियर पे भी ध्यान देना है, शादी भी करनी है, बच्चे भी होने हैं, बच्चों पे भी ध्यान देना है, बच्चों की स्कूलिंग भी शुरू हो जाती है मोस्टली बहुत लोगों की, तो ठीक है मिड-30s तक आते आते तो वही टाइम होता है। तो लाइफ इस तरह से ही डिजाइन है। तो यहाँ पे फॉलो योर हार्ट भी करना है। जो लव्ड वंस हैं, जो आपके सोलमेट कनेक्शन है, जिनको आप प्यार करते हैं, ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं और आपके बेबी शोना हो सकते हैं, तो उनपे भी पूरा पूरा ध्यान देना है। यहाँ पे यही चीज है कि इस सब के चक्कर में उनको मत भूल जाना, ठीक है। क्योंकि जिनके पास कोई प्यार करने वाला नहीं होता है, जिनकी शादियां नहीं होती हैं, जिनके पास पार्टनर नहीं होता है, उनको अमूमन ये चीजें फिर बहुत जल्दी जो है बेकार लगने लगती है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, इस सब का मतलब क्या है। अगर मैं इन चीजों को बांट नहीं सकता हूँ, मेरे साथ डिनर डेट पे जाने के लिए अगर कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। तो ये चीजें मन में आने लगती हैं। और यहाँ पे फैन दी फ्लेम्स है, डूइंग वॉट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव। अगेन से ये वाले जो कार्ड्स हैं ये उन छुपी हुई चीजों को निकाल के ला रहे हैं। हो सकता है कि काम में आप मशरूफ हो गए हों, अपने पार्टनर पे ध्यान ना दे पा रहे हो, या किसी वजह से आपकी ट्रेवलिंग बहुत रही हो इस टाइम पे, या हो सकता है कि आपका काम ही ऐसा हो कि ट्रेवल आपको रिगार्डिंगली करना ही बहुत पड़ता है, आपका काम ही ट्रेवलिंग का है। ये भी होता है कि किसी जॉब के रिगार्डिंग आप अपने पार्टनर से दूर हैं, विदेश में रह रहे हैं फॉर टाइम बीइंग के लिए, या दूर देश रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रिन्यूअल है, रोमांस है, केयर है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करे, एक रोमांटिक जेस्चर 24 आवर्स में कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिससे कि पार्टनर को फील आए कि यस ही और शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज फिर पार्टनर को तो ऐसा लगेगा कि आपका सारा ध्यान काम पे है और उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर वहां से झगड़े झमेले शुरू होते हैं। अगर आपकी लाइफ में इस तरह के झगड़े झमेले चल रहे हैं तो मैंने रेमेडी आपको बता दी है कि 5 या 10 मिनट चाहे उनके साथ बैठ के एक कप चाय ही पिए, बट उनको अपने 5-10 मिनट ऐसे दें कि उनको महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पैशन को अलाइव रखें और जो भी लगता है इस चीज में वो करें। फैन दी फ्लेम्स है। बहुत बार क्या होता है कि लाइफ इस तरह से चल रही होती है कि टाइम रियल में नहीं होता है। यहाँ पे मुझे आप बहुत वर्कोहोलिक लग रहे हैं, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो जो फ्लेम्स हैं प्यार की, उनको फैन करना है, पंखा झलना है। पंखा झलने से क्या होता है कि हवा जब लगती है तो जो ये जो चिंगारियां होती है और बढ़ जाती है, आग जो है और फैलती है। तो यही बताया कि अपने पैशन को फैन करें, यानी कि विलिंगली जो है अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाएं, मूवी देखने जाएं, घूमने फिरने जाएं, उसको स्पेशल फील कराएं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों तक आनी बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी आई हैं। और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको अपने बारे में जानकारी लगी, अपने बारे में 4 चीजें जान के कैसा लगा, क्या मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, ठीक है। क्या आप इस तरह की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में कैरी करना चाहते हैं तो कमेंट में क्लेम लिखिएगा, आई क्लेम, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ठीक है। लाइक से भी ज्यादा आप लोग शेयर करते हैं और बहुत बहुत मैं जो है खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा सोल ट्राइब मिला है, इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी कम्युनिटी मैं बना पाई हूँ। एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, इतने अच्छे लोगों को मैं अपने साथ जोड़ पाई हूँ। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और शेयर बहुत जरूर से करना है। यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स हैं गाइस जो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत बहुत मैसेज आते हैं
और हर एक मैसेज का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप पूछते हैं कि मेरी राशि ये है, मेरा ज़ोडिएक ये है, तो मेरे लिए ब्रेसलेट कौन सा अच्छा रहेगा। तो मैंने अब वीडियोस में ही बताना शुरू कर दिया है ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और पर्सनल मैसेज हमें कम आए। तो यहाँ पे ना बीइंग अ टोरस, क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट को कैरी करते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर से ही आपका मैंने ये बनाया हुआ है, क्योंकि आप अर्थ के एलिमेंट को कैरी करते हैं और प्रोस्पेरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, पैसे में बहुत बिलीव करते हैं। तो ग्रीन कलर का ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। आई मीन बहुत अच्छा होता है। जो भी आपकी इनेट कैरेक्टर है, नेचर है, उसके साथ मिलजुल के अच्छा काम करता है। सेम बिल्कुल सिमिलर क्वालिटीज के साथ ये लाइट कलर का ग्रीन एवेंचुराइन होता है और ये बहुत हाई क्वालिटी में मैं ब्रेसलेट आपको दिखा रही हूँ। ग्रीन एवेंचुराइन कभी भी आपको इस कलर में नहीं मिलता है, ठीक है, वो अलग ही ग्रीन कलर में मिलता है। सो क्वालिटी का बहुत फर्क रहता है। तो इसको भी आप पहन सकते हैं। दोनों ग्रीन में से जो भी आपको इंट्यूटिवली अच्छा लगे वो आप पहन सकते हैं। ये होता है हायर सक्सेस ब्रेसलेट, क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, अपना काम जो करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, बड़े हाई लेवल की जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है। इसमें टाइगर आई होता है कॉन्फिडेंस के लिए, सिट्रीन होता है नॉलेज के लिए, और यहाँ पे अगेन पाइराइट होता है पैसे को बढ़ाने के लिए, एवेंचुराइन होता है फिर से पैसे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक ब्रेसलेट जो आपको राशि वाइज भी बहुत ठीक रहेगा, जिस तरह की आपकी नेचर है उसके वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, ये होता है गोल्डन पाइराइट का ब्रेसलेट। और ये भी धन वैभव को, माँ लक्ष्मी का, अब ये जो है ना, ये पाइराइट है, रो पाइराइट है और इससे बनता है ये ब्रेसलेट, तो ये महालक्ष्मी को डिनोट करता है। तो अगर आप ढेर सारी लक्ष्मी कमाना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, किसी बड़े लेवल का कोई काम छेड़ना चाहते हैं, तो जरूर और जरूर अपनी तिजोरी में भी रखिए इस तरह का एक पत्थर, अपने वर्क प्लेस पे भी रखिए, ठीक है, और जितना हो सके इसका इस्तेमाल बढ़ाइए। इसका ब्रेसलेट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सारे ब्रेसलेट मैंने आपको दिखा दिए हैं। चाहे आप क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, चाहे आपको ब्रेसलेट ऑर्डर्स करने हैं, चाहे मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोगों ने बुक करानी है, ऊपर एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो डिस्प्ले रहा होगा, मोबाइल नंबर, वहां पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।